इस सम को देखें, इसमें हमने उस पर करेक्ट करना होगा जो हमारे पास बाकी शेप से डिफरेंट हो। तो स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि फिगर 2, 3, 4 और 5 में तमाम में हमारे पास कहीं भी वैकेंट स्पेस नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि फिगर 1 में हमारे पास यहाँ पर वैकेंट स्पेस है, तो इसलिए हमारा ऑड मैन आउट ऑप्शन 1 है। इस सम को देखें, इसमें हमारे पास फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3 और फिगर 4 एक जैसे हैं, लेकिन फिगर 3 एक स्क्वायर है, तो ये हमारे पास ऑड मैन आउट है। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 है। इस सम को देखें, इसमें हमारे पास फिगर 2 और फिगर 4 एक जैसे हैं, और इसी तरह फिगर 1 और फिगर 5 भी एक जैसे हैं, लेकिन फिगर 3 का हमारे पास कपल नहीं है, तो इसलिए ये हमारा ऑड मैन आउट है। बाकी शेप से ये हमारे पास डिफरेंट है, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर फिगर 3 है। इस सम को देखें, इसमें हमारे पास फिगर 1 में चेक करें, फिगर 2 और 4 में हमारे पास कहीं पर भी एक तीर के दो हेड नहीं है, लेकिन फिगर 3 में देखें हमारे पास एक तीर के दो हेड हैं, मींस के इस तीर के ये एक हेड और ये सेकंड हेड, तो इसलिए हमारा ऑड मैन आउट फिगर 3 है, हमारा करेक्ट आंसर। इस सम को देखें, इसमें हमारे पास फिगर 2 और फिगर 5 एक जैसे हैं, और इसी तरह फिगर 4 और फिगर 1 भी एक जैसे हैं, लेकिन फिगर 3 का हमारे पास सेकंड जोड़ा नहीं है, तो इसलिए ये हमारा ऑड मैन आउट है। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर है। इस सम को देखें, इसमें हमारे पास फिगर 1, फिगर 2 और फिगर 3 और 4 एक जैसी हैं, मींस के फ्लैग के अंदर यूं क्रॉस की लाइंस हैं, लेकिन फिगर 4 में आप देखें कि हमारे पास फ्लैग के अंदर क्रॉस की लाइंस नहीं है, बल्कि यूं प्लस का निशान है, तो इसलिए हमारा ऑड मैन आउट कौन सा हुआ? ऑप्शन 4 हमारा ऑड मैन आउट हुआ, हमारा करेक्ट आंसर। इस सम को देखें, इसमें हमारे पास फिगर 1, 3 में, 4 में और 5 में एरो का हेड है, वो हमारे पास कॉर्नर में है, मींस कि यहाँ पर अब चेक करें कि कॉर्नर में एरो का हेड है, और इस फिगर में भी हमारे पास कॉर्नर में एरो का हेड है, और फिगर 3 में भी हमारे पास एरो का हेड कॉर्नर में है, और 1 ऑप्शन में भी एरो का हेड कॉर्नर में है, लेकिन आप फिगर 2 में देखें एरो का हेड हमारे पास कॉर्नर में नहीं है, बल्कि साइड में है, तो इसलिए हमारा ऑड मैन आउट ऑप्शन 2 है। सम को देखें, इसमें हमारे पास फिगर 2 और फिगर 5 एक जैसे हैं, और इसी तरह फिगर 3 और 4 भी एक जैसे हैं, लेकिन फिगर 1 का सेकंड हमारे पास फिगर नहीं है जो इस जैसी हो, तो इसलिए हमारा ऑड मैन आउट ऑप्शन 1 है। इस सम को देखें, इसमें हमारे पास फिगर 2, फिगर 3, 4 और 5 इनमें हमारे पास 4 कॉर्नर की एक शेप है, मींस के कहीं पर रेक्टेंगल है, कहीं पर स्क्वायर है, और इसी तरह मींस के 4 कॉर्नर हैं, लेकिन फिगर 1 आप देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 कॉर्नर हैं जो कि बाकी शेप से डिफरेंट है, तो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन 1 है। इस सम को देखें, इसमें हमने उस पर करेक्ट करना होगा जो हमारे पास बाकी शेप से डिफरेंट हो। तो फिगर 1 में देखिए हमारे पास एक सर्कल है, और सर्कल के ऊपर स्क्वायर के अंदर प्लस है, और इसी तरह फिगर 2 में भी इसी तरह है, फिगर 3 में भी इसी तरह है, और फिगर 5 में भी, लेकिन फिगर 4 देखें यहाँ पर हमारे पास सर्कल के ऊपर स्क्वायर के अंदर प्लस नहीं है, बल्कि मल्टीप्लिकेशन है, तो इसलिए फिगर 4 हमारे पास ऑड मैन आउट है, मींस के ये बाकी शेप से डिफरेंट है, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 है। इस सम को देखें, इसमें हमने उस पर करेक्ट करना होगा जो हमारे पास बाकी शेप से डिफरेंट हो। तो फिगर 2 में देखें हमारे पास एक शिप है, और शिप के ऊपर एक बॉक्स है, और वो लेफ्ट साइड पर है, और इसी तरह फिगर 3 में भी बॉक्स शिप के ऊपर लेफ्ट साइड की तरफ है, और 4 में भी बॉक्स लेफ्ट साइड पर है, और 5 में भी, लेकिन फिगर 1 देखिए यहाँ पर हमारे पास शिप के ऊपर बॉक्स राइट साइड पर है, जो कि बाकी शेप से डिफरेंट है। बाकी शेप में बॉक्स लेफ्ट साइड पर है, लेकिन फिगर 1 में बॉक्स राइट साइड पर है, तो इसलिए हमारा ऑड मैन आउट फिगर 1 है। इस सम को देखें, इसमें हमारे पास फिगर 1 और फिगर 3 एक जैसे हैं, मींस के सिर्फ यहाँ पर कलर है फिगर 1 में, और फिगर 3 में अंदर कलर नहीं है, सिर्फ ये डिफरेंस है, बाकी सेम है। और इसी तरह फिगर 2 और फिगर 4 भी एक जैसे हैं, सिर्फ यहाँ पर फिगर 2 में कलर नहीं है,
और फिगर 4 में कलर है इसके अंदर ब्लैक, बाकी सेम है। लेकिन फिगर 5 देखें, इसका हमारे पास सेकंड कपल नहीं है, मीन्स के इस जैसी सेकंड फिगर नहीं है, तो इसलिए हमारा ऑड मैन आउट फिगर 5 है। तो हमारा करेक्ट आंसर फिगर 5 है। इस एमसीक्यूज को देखें, इसमें हमने उस पर करेक्ट करना होगा जो हमारे पास बाकी शेप से डिफरेंट हो। तो फिगर 2 में देखें, यहाँ पर हमारे पास ओपन शेप है, और फिगर 3 में भी हमारे पास ओपन शेप है, और फिगर 4 में भी हमारे पास ओपन शेप है, और 5 में भी हमारे पास ओपन शेप है। लेकिन फिगर 1 में देखें, यहाँ पर हमारे पास एक क्लोज शेप है, तो इसलिए हमारा ऑड मैन आउट फिगर 1 है। इस एमसीक्यूज को देखें, इसमें हमारे पास फिगर 2 और फिगर 4 और फिगर 6 एक जैसे हैं, और इसी तरह फिगर 5 और 1 भी एक जैसे हैं। लेकिन फिगर 3 जैसे हमारे पास सेकंड शेप नहीं है, तो इसलिए ये हमारे पास ऑड मैन आउट है, बाकी शेप से डिफरेंट है। क्योंकि इस जैसी हमारे पास सेकंड शेप नहीं है, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 है। इस एमसीक्यूज को देखें, इसमें हमारे पास फिगर 1, 2 और 3 और 4 में हमारे पास एरो का हेड लेफ्ट हैंड की तरफ है। लेकिन फिगर 5 में देखिए, हमारे पास एरो का हेड राइट हैंड की तरफ है, तो इसलिए हमारा ऑड मैन आउट कौन सी फिगर हुई, फिगर 5 हमारा करेक्ट आंसर है। इस एमसीक्यूज को देखें, इसमें हमारे पास फिगर 1 में आप देख सकते हैं, और फिगर 2 और फिगर 3 में हमारे पास दो शेप हैं, मीन्स के एक ये अपवर्ड शेप है और एक इनसाइड, और इसी तरह यहाँ पर भी एक अपवर्ड शेप है और एक इनसाइड, और इसमें भी हमारे पास एक अपवर्ड शेप है और एक इनसाइड शेप है, मीन्स के दो दो शेप हैं। लेकिन फिगर 4 में देखिए, हमारे पास तीन शेप्स हैं, एक सर्कल है और एक पेंटागन है, और फिर अगेन एक सर्कल है। इस फिगर में हमारे पास तीन शेप हैं, तो इसलिए ये हमारे पास ऑड मैन आउट है, क्योंकि बाकी शेप में हमारे पास दो दो शेप हैं, इसलिए। इस एमसीक्यूज को देखें, इसमें हमारे पास फिगर 2 ऑड मैन आउट है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ए टाइप की एक शेप है और उसमें यूं क्रॉस की लाइंस आई है, और बाकी शेप में आप देखिए, वहां पर हमारे पास ए टाइप की शेप है और उसमें यूं हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, तो इसलिए हमारे पास ये फिगर 2 ऑड मैन आउट है। इस एमसीक्यूज को देखें, इसमें हमारे पास ऑप्शन 3 करेक्ट है, मींस के ऑड मैन आउट है, बाकी शेप से डिफरेंट है। क्योंकि बाकी शेप में देखिए, हमारे पास लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, इसलिए ये हमारे पास ऑड मैन आउट है। इस एमसीक्यूज को देखें, फिगर 1 में देखिए, हमारे पास एरो का हेड सर्कल के इनसाइड है, और फिगर 3 में भी एरो का हेड हमारे पास सर्कल के इनसाइड है, और 4 में भी हमारे पास एरो का हेड सर्कल के इनसाइड है, और फिगर 5 में भी हमारे पास एरो का हेड सर्कल के इनसाइड है। लेकिन फिगर 2 में देखिए, हमारे पास एरो का हेड सर्कल के इनसाइड नहीं है, बल्कि टुवर्ड द स्क्वायर है, तो इसलिए ऑड मैन आउट फिगर 2 है। इस एमसीक्यूज को देखें, फिगर 1 में हमारे पास सर्कल स्मॉल स्टिक के ऊपर है, और इसी तरह फिगर 2 में भी हमारे पास सर्कल स्मॉल स्टिक के ऊपर है, और फिगर 4 में भी हमारे पास सर्कल स्मॉल स्टिक के ऊपर है, और फिगर 5 में भी हमारे पास सर्कल स्मॉल स्टिक के ऊपर है। लेकिन फिगर 3 में देखिए, हमारे पास सर्कल स्मॉल स्टिक पर नहीं है, बल्कि लार्ज वाली स्टिक पर है, तो इसलिए हमारा ऑड मैन आउट फिगर 3 है। इस एमसीक्यूज को देखें, इसमें हमारे पास फिगर 1, 2 और 3 और 5 में हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर शेप है, लेकिन फिगर 4 देखें, यहाँ पर हमारे पास शेप वाई एक्सिस पर है, तो इसलिए हमारा ऑड मैन आउट फिगर 4 है। तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर है। इस एमसीक्यूज को देखें, इसमें हमारे पास फिगर 1 में आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो सर्कल हैं, एक ये सर्कल एक ये सर्कल, और फिगर 2 में भी हमारे पास दो सर्कल हैं, और फिगर 4 में भी हमारे पास दो सर्कल हैं, और फिगर 5 में भी हमारे पास दो सर्कल हैं, मीन्स की सेम है, इनमें दो दो सर्कल कॉमन है। लेकिन फिगर 3 में देखिए, हमारे पास एक सर्कल है, तो इसलिए हमारा ऑड मैन आउट फिगर 3 है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। इस एमसीक्यूज को देखें, इसमें हमारे पास इस जगह पर लाइन मिस है, और इस फिगर में यहाँ पर लाइन मिस है, और इस फिगर में यहाँ पर लाइन मिस है, और 5 वाली फिगर में यहाँ पर लाइन मिस है। लेकिन फिगर 3 देखें, यहाँ पर हमारे पास कहीं भी लाइन मिस नहीं है, तो इसलिए हमारा ऑड मैन आउट फिगर 3 है। इस एमसीक्यूज को देखें, फिगर 1 में देखिए, हमारे पास तीन लाइंस हैं, और फिगर 2 में हमारे पास तीन लाइंस हैं एक सर्कल के अंदर,
और फिगर 3 में भी हमारे पास 3 लाइंस एक सर्कल के अंदर, और फिगर 4 में भी देख सकते हैं कि हमारे पास 3 लाइंस एक सर्कल के अंदर। बट फिगर 5 में देखिए यहाँ पर हमारे पास 4 लाइंस हैं एक सर्कल के अंदर, तो इसलिए ये हमारे पास बाकी शेप से डिफरेंट है। बाकी शेप में 3-3 लाइंस हैं, लेकिन फिगर 5 में हमारे पास 4 लाइंस हैं, तो इसलिए ये हमारे पास ऑड मैन आउट है। इस एमसीक्यूज को देखें, ये एमसीक्यूज हमारे पास एक सीरीज के एमसीक्यूज हैं, जिसमें हमारे पास ये सर्कल कॉर्नर टू कॉर्नर क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। मींस कि अब ये इस कॉर्नर में है और नेक्स्ट वाली फिगर में इस कॉर्नर में आगे है, और नेक्स्ट वाली फिगर में उसने फिर मूवमेंट नहीं की है। मींस कि एक फिगर में मूवमेंट करेगा और सेकंड वाली फिगर में मूवमेंट वो नहीं करेगा, और इसी तरह नेक्स्ट वाली फिगर में इसने यहाँ पर मूव करके आ गया है, तो नेक्स्ट वाली फिगर में ये यहाँ से मूवमेंट नहीं करेगा, तो ये यहाँ पर ही इस कॉर्नर में रहेगा। और सेकंड अब देख सकते हैं कि ये हमारे पास स्मॉल बॉक्स, अब सेकंड हमारे पास ये स्क्वायर अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है। मींस कि अब ये इस जगह पर है और नेक्स्ट वाली फिगर में ये वहीं पर कांस्टेंट रहा है, लेकिन इस शेप में देखें ये यहाँ पर अपोजिट शेप जगह पर आ गया है, और इसी तरह यहाँ पर भी ये कांस्टेंट रहा है, और अब ये अगेन यहाँ से अपोजिट साइड पर मूव करेगा तो इस जगह पर आ जाएगा, तो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर है। इस एमसीक्यूज को देखें, ये हमारे पास एक सीरीज का एमसीक्यूज है, जिसमें हमारे पास ये एक हावर्स की सुई है और वो सबसे पहले 2 हावर्स आगे फासला तय करेगी और 1 हावर्स पीछे फासला तय करेगी, और इसी तरह फिर नेक्स्ट वाली फिगर में वो 2 हावर्स आगे फासला तय करेगी और फिर नेक्स्ट वाली फिगर में वो 1 हावर्स पीछे फासला तय करेगी। अब इस फिगर में देखें ये इस जगह पर है, तो नेक्स्ट वाली फिगर में जब ये 2 हावर का फासला तय करेगी तो ये इस जगह पर आ जाएगी, और इसी तरह फिर नेक्स्ट वाली फिगर में ये अगेन पीछे आएगी 1 हावर, तो ये यहाँ पर आ गई है 1 हावर पीछे। अब ये यहाँ से अगेन 2 हावर आगे जाएगी तो इस जगह पर आ गई है। अब ये यहाँ से 1 हावर पीछे आएगी, तो जब ये पीछे आएगी तो ये इस लाइन पर ये आ जाएगी, तो फिगर 5 में देखेंगे इस जगह पर है, तो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन फिगर 5 है।